वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने 28 अरब रुपए के फ्लड रिलीफ फंड को 70 अरब रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हर मुतासरा खानदान को 25,000 रुपए फराहम किए जाएंगे ताकि उन्हें मुआशी नुकसान से निजात मिल सके। सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा डूब गया है और 33.04 मिलियन से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। सैलाब ने न सिर्फ खेतों और फसलों के बड़े रकबे को नुकसान पहुंचाया है बल्कि पाकिस्तान के जुनूबी हिस्से को भी अलग थलग कर दिया है, जो मुल्क के लिए खुराक का एक बड़ा जरिया हुआ करता था, जिसके नतीजे में मुल्क में खुराक की कीमतें बढ़ गईं। पंजाब की कपास की 6% फसल शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासर हुई है। हुकूमत पाकिस्तान सैलाब के कम होने के बाद आइंदा रबी सीजन में गंदम की काश्त में किसानों की मदद के लिए बहाली के मंसूबे पर काम कर रही है। सितंबर और अक्टूबर कपास की कुल पैदावार में इजाफे के लिए अहम लम्हात हैं। अगर फसलों की अच्छी तरह देखभाल की जाए। पाकिस्तान काटन जिनर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि काटन जिनर्स को कपास के मिलने वाले बीज में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 14% कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान का सारिफ कीमत इंडेक्स CPI अगस्त में एक साल पहले के मुकाबले में 27.3% बढ़ गया। PBS के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सब्जियों, गंदम और खुर्दनी तेल समेत अहम अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा महंगाई का बायस बना है। माहिरीन इक्तिसादियात ने कहा कि अगस्त की महंगाई 40 से ज़ायद सालों में सबसे ज्यादा थी। गंदम की बढ़ती हुई कीमतों, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हालिया सैलाब की वजह से स्मगलिंग की वजह से गंदम का ज़ख़ीरा नाकाफी है। गंदम की सरहद पार फराहमी को यकीनी बनाने और गंदम की मुकामी कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तजवीज़ दी कि गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर की मिकदार 2 MMT होनी चाहिए। टमाटरों के 50 से ज़ायद ट्रेलर्स और दरामदी प्याज के 70 ट्रेलर्स कराची सब्जी मंडी पहुंचे हैं, जिससे प्याज की कीमत 100 रुपये और टमाटर की कीमत 120 रुपये फी किलो हो गई है। वजारत तिजारत ने मुल्क में सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद मुल्क में कीमतों के कंट्रोल के लिए अफगानिस्तान और ईरान से प्याज और टमाटर दरामद करने का फैसला किया है। दरियास्ता चीन ने 200 टन प्याज इकट्ठा किया है और वह जल्द ही कराकोरम हाईवे के जरिए सैलाबज़दा लोगों के लिए भेजेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेज़ ने 9 और 10 सितंबर को पाकिस्तान का यकजहती का दौरा किया, जब मुल्क में गैर मामूली सैलाब से तबाही हुई थी। सेक्रेटरी जनरल सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में गए। उन्होंने लाखों मुतासर अफराद के लिए हुकूमत की बचाव और इमदादी कोशिशों में मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के रद्द-ए-अमल की भी निगरानी की। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि सैलाब से तबाहाल पाकिस्तान में इंसानी सूरत हाल मजीद खराब होने की तवक्को है। 1460 से ज़ायद मराकज़ सेहत को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 432 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इनमें ज्यादा तादाद सिंध में है। पाकिस्तान में गंदे पानी की वजह से असहाल, मलेरिया, डेंगू, हेपाटाइटिस और चिकनगुनिया गर्दिश कर रहे हैं। खासतौर पर सैलाब से ज्यादा मुतासरा इलाकों में WHO ने $1.5 मिलियन की अद्वियात और हंगामी ज़ख़ीरा बशमूल खेमे, पानी साफ करने के किट्स और औरल रिहाइड्रेशन साशे की तरसील की है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि चीन की पाकिस्तान को माली इमदाद बशमूल सरकारी कमर्शियल बैंकों के IMF के कर्जे से 3 गुना ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन वो किरदार अदा कर रहा है जो रवायती तौर पर IMF के कंधे पर है, यानी पाकिस्तान के अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान की सूरत में फाइनेंसिंग सपोर्ट फराहम करना। पाकिस्तान के वजीर खजाना ने कहा कि सैलाब से पाकिस्तान को $10 बिलियन का मुआशी नुकसान होने का खदशा है और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $9 बिलियन के करीब हैं। लिक्विडिटी का बहरान आने वाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 26 अगस्त को आलमी इमदाद की अपील के बाद मुल्क को बहुत से ममालिक और IMF की हिमायत हासिल हुई है, जिससे कर्जों की वजह से नादहिंदा होने के खतरे से बचा जा रहा है। चीन ने $4 बिलियन से जायद के कर्जों को आगे बढ़ाया है और सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक ने भी $9 बिलियन की सरमायाकारी और कर्जों का वादा किया है। चीन की वजारत खारजा ने कहा कि चीनी मौसमियाती इंतजामिया ने पाकिस्तान को रियल टाइम मौसम की पेशगोई और तकनीकी मदद फराहम की है। मजीद बरा 100 मिलियन युआन की हंगामी इंसानी इमदाद के सबसे ऊपर चीनी हुकूमत ने 300 मिलियन युआन मालियत का इजाफी कुदरती आफात से मुतल्लिक इमदादी सामान फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को इजाफी इमदाद फराहम करने पर चीनी रहनुमाओं और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा
کہ پاکستان کو فوری طور پر موجودہ آفات کے خطرے کے مالیاتی نقطہ نظر کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خطرے کو برقرار رکھنے کے طریقہ کار سیلاب اور زلزلے کے اکثر واقعات سے ہونے والے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ متاثرہ کسانوں کی مدد کے لیے حکومت پاکستان نے 6.7 بلین روپے یعنی 67 ملین ڈالر فراہم کیے ہیں، جو کہ مطلوبہ رقم کا صرف 18.5% ہے۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے ایشیا و بحر الکاہل کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ایشیا پیسیفک کے خطے میں نصف افرادی قوت غریب ہے یا غربت کے دہانے پر ہے، جو یومیہ $5 پر زندہ ہے۔ ملازمت کرنے والی خواتین میں سے نصف سے زیادہ 27 میں سے 16 ممالک میں غیر رسمی ملازمتوں میں ہیں۔ مردوں کی نسبت خواتین کے پاس 15 ممالک میں غیر رسمی ملازمت کے امکانات بھی زیادہ ہیں۔ یہ فرق خاص طور پر ترکی، مارشل آئی لینڈ، نیپال اور پاکستان میں زیادہ ہے۔ پاکستان میں اچانک شدید موسم اور سنگین چیلنجوں کی وجہ سے چائنا گیزوبا گروپ کارپوریشن نے پاکستان میں چینی سفارت خانے اور آل پاکستان چائنیز انٹرپرائزز ایسوسی ایشن کی جانب سے عطیے کے اقدامات کے فوری رد عمل میں پاکستان میں عطیہ کی مہم شروع کی ہے۔ دونوں اداروں کی قیادت میں کمپنی نے عطیات پاکستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بروقت بھیجے۔ کمپنی کی اس کوشش کو پاکستان اور چین میں بڑے پیمانے پر پذیرائی ملی ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو بورڈ کی طرف سے 7 تاریخ کو جاری کی گئی قومی اقتصادی صورتحال کے سروے کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ افراط زر میں کمی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، لیکن بلند قیمتیں اور سخت لیبر مارکیٹ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی مجموعی اقتصادی ترقی کے امکانات کو کمزور بناتی ہے اور طلب اگلے 6 سے 12 مہینوں میں مزید کمزور ہو جائے گی۔ حکمران کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے انہیں اپنا لیڈر منتخب کرنے کے ایک دن بعد الزبتھ ٹرس 6 تاریخ کو برطانیہ کی وزیراعظم بنی۔ 47 سالہ ٹرس برطانوی تاریخ میں مارگریٹ تھیچر اور تھریسا مے کے بعد تیسری خاتون وزیراعظم بنی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت برطانیہ کی مستقبل میں توانائی کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے خاندانوں کے لیے توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے پیدا ہونے والے مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں گی۔ ٹرس نے یہ بھی کہا کہ حکومت صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔